करके अमर हो गए। इन्होंने भी देश के लिए योगदान दिया है और देश के लिए योगदान देने के बाद जब वो यहाँ आते हैं, बिहार में उनको नौकरी मिलती है और उसके बाद अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो बताइए ना कितनी विडंबना की बात है। देखिए, आम लोग यदि रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो कोई अलग बात है, जो रोजगार में हैं उन लोगों को भी सड़कों पर, वही पूर्व सैनिकों को। मुझे वो घटना याद है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और अचानक से जो है कहीं झंडा उंडा कहीं गिरा हुआ होगा किसी कारण, बहुत छोटा सा झंडा था और अचानक से वो व्यक्ति जो लाइव मेरे साथ था, लाइव में जो उनके आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, लीडर उस आंदोलन को, उस प्रोटेस्ट के, वो व्यक्ति लाइव छोड़ करके पहले उसने उस झंडे को उठाया, उसके बाद उसको साफ किया और बातें कहनी शुरू की। यानी कि एक सैनिक हमारे देश के तिरंगे का कितना सम्मान करता है इस बात को, और आज वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं News 24। आपको बता दें कि डायल 112 कर्मी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे और आंदोलन शुरू कर दिया है। पुलिस और कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति बनते बनते टल गई, लेकिन हालात तनावपूर्ण रहे। कर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार केवल आश्वासन दे रही है। पूर्व सैनिक भी सवाल उठा रहे हैं, आखिर उन्हें कब तक इंतजार करना होगा। तो इसी से हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से कि आगे क्या होने वाला है। साहिल जी, देखिए, आपने जिक्र किया डायल 112 कर्मियों का, ठीक है, तो जो 112 कर्मी हैं, ठीक है, वो बिहार के सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार क्या कहती है, यदि कोई समस्या दिखे डायल 112 कर्मियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। लोग बाइक से भी आपको चलते दिख जाएंगे कि बाइक इसलिए दिया गया कि प्रशासन कर्मी को जाने में लेट ना हो, एक कर्मी भी वहां कम से कम पहुंच सके, समझे। और जो स्पष्ट है, ये जो लोग सड़कों पर आपको आज दिख रहे थे, मैं पर्सनली इस बात से बहुत दुखी इस बात से हूं कि जब 112 कर्मी में जिनकी नियुक्ति होती है वो पूर्व सैनिक होते हैं, सैनिक है वो लोग, सबके सब पूर्व सैनिक है। उन्होंने देश के लिए 10 साल 15 साल का समय दिया है, देश के लिए अपना योगदान दिया है। कई लोग तो देश के लिए बलिदान देकर के अमर हो गए। इन्होंने भी देश के लिए योगदान दिया है और देश के लिए योगदान देने के बाद जब वो यहाँ आते हैं, बिहार में उनको नौकरी मिलती है और उसके बाद अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो बताइए ना कितनी विडंबना की बात है। देखिए, आम लोग यदि रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो कोई अलग बात है, जो रोजगार में हैं उन लोगों को भी सड़कों पर, वही पूर्व सैनिकों को। मुझे वो घटना याद है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और अचानक से जो है कहीं झंडा उंडा कहीं गिरा हुआ होगा किसी कारण, बहुत छोटा सा झंडा था और अचानक से वो व्यक्ति जो लाइव मेरे साथ था, लाइव में जो उनके आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, लीडर उस आंदोलन को, उस प्रोटेस्ट के, वो व्यक्ति लाइव छोड़ करके पहले उसने उस झंडे को उठाया, उसके बाद उसको साफ किया और बातें कहनी शुरू की। यानी कि एक सैनिक हमारे देश के तिरंगे का कितना सम्मान करता है इस बात को, और आज वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। हाँ, देखिए, जब वर्दी पहन करके, जब वर्दीधारियों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, जब लोग वर्दी पहने हुए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, समझे। मांग क्या है, मांग स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। इन लोगों का कहना है कि हमारे कई जवान इस नौकरी में रहते हुए शहीद हो गए, इस नौकरी में रहते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी या उनकी जान चली गई, उनके लिए कोई सुरक्षा, कोई सेवा, कोई निफ्टी, कोई किसी प्रकार की चीज है क्या। जैसे कि उनका कहना है कि हमारी पहले तो ये सुरक्षा ये होनी चाहिए कि जैसे पुलिस वालों की किसी प्रकार से क्षति होती है तो 1.25 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में उनको मुआवजा की राशि दी जाती है, कि ये आपको जो है आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार आपको मदद कर रही है। ये उन्हीं का कहना है। और हमारे लिए क्या, हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था कीजिए, हम भी तो योगदान दे रहे हैं ना आपको। दूसरा इनकी कहना है कि हमारी वेतनमान बिहार पुलिस से कम क्यों, हम भी तो समान काम कर रहे हैं, हमारी भी वेतनमान बिहार पुलिस के जितना कीजिए, आप जितना बिहार पुलिस को वेतन देते हैं उतना ही। और आज यदि आप टकराव की बात कर रहे थे, आपने तनावपूर्ण स्थिति की बात की, वो आर्मी से रह चुके हैं, ठीक है, सेना में रह चुके हैं। आज यदि पुलिस के पास वो लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, यह उनके धैर्य और व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, यह उनके धैर्य और व्यक्तित्व को दर्शा रहा है कि वो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, समझे। और प्रशासन कर्मी को भी जो है अपनी धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ जो है उन लोगों की सराहना करनी चाहिए। यदि वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोकिए,
लेकिन यदि तनावपूर्ण स्थिति बनी तो भयंकर हो सकता है, वो चीजें ठीक नहीं हो सकती है। और यदि उन लोगों के ऊपर यदि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई अकारण स्थिति हो, ऐसा ना हो, बिहार सरकार इसके प्रति संवेदनशील है कि ऐसा ना हो, लेकिन बिहार सरकार तो देखते हैं हर बार लाठी चलवा देती है। यदि लाठी चल गई तो क्या दिल में बीतेगा, हमने देश के लिए सेवा किया कि हम बिहार के सड़कों पर लाठी खाएं, इसलिए मैंने देश की सेवा की, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूं कि अपने हक के लिए मैं लाठी खाऊं। मैं नौकरी कर रहा हूं तो इस बात की मांग करूंगा ना कि अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी, हमारे परिवार कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, हमारे बाल बच्चे को कैसे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हमारी सब इतनी वेतन में हमें नहीं हो पा रहा है तो इस वेतन की बढ़ोतरी की जाए, तो ये बड़ी बात है। देखिए साहिल जी, जो आप बात बोल रहे हैं, हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे, सड़कों पे जो लोग उतर रहे थे, जब प्रदर्शन करना शुरू करते तभी हम वहाँ पर पहुँचे मौके वारदात पे। वहाँ पे भारी मदों में एकदम वो लोग झंडे उठाकर अपना चले थे। 112 कोई भी दिक्कत होता है 112 पर लोग कॉल करते हैं, यानी आज वही लोग अगर सड़क पे उतर जाएं तो कौन उनकी दिक्कतें, लोगों की समस्या कौन सुनेगा। हाँ, जब वो इसी मुद्दे पे बात करेंगे हमारे सहयोगी से। अलीसा जी, क्या कहना चाहेंगे आप बिहार की स्थिति के बारे में? सरकार को इस पर कुछ तो करना चाहिए। इस तरह से अगर कोई भी काम करता है तो चाहता है कि वो अपने घर के लिए कुछ कर सके, आगे कुछ कर सके, तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। तो हर इंसान चाहता है कि उनका जॉब सिक्योरिटी हो, वो आगे कुछ कर पाएँ। देखिए, जैसे आप हाथ उठाने की बात कर रही हैं, वो किसी घर के बेटे हैं, किसी माँ की बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मामा हैं, वो नौकरी करने यहाँ पे आए हैं, बिहार सरकार में यहाँ पे नौकरी करने आए हैं, वो भी 112। कोई भी अगर कोई भी किसी परेशानी में अगर कोई रहता है 112 पर तुरंत कॉल करता है, यानी यही सोचकर कॉल करता है ना कि हमारा सहायता कोई करने वाला 112 नंबर जो बिहार सरकार चलाई है, वो हम 112 पर डायल करेंगे, तुरंत तो 112 आ जाएगा। बिहार सरकार को भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना? लेकिन वही बात है ना, उनके बारे में सोचना चाहिए। आखिर उनकी मांगे जो हैं उनको पूरा करना चाहिए बिहार सरकार को। अगर बिहार सरकार मांग नहीं पूरा कर रहा है तभी तो वहाँ पे सड़क पर उतर रहे हैं। चुनाव से पहले ऐसे सड़क पे उतरना क्या लगता है आपको, बहुत कितना प्रभाव घातक डालेगा, होगा? बहुत प्रभाव डालेगा। और सबसे बड़ी जो विडंबना की बात है कि बाकी लोग अगर ठीक है चलिए, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं वो लोग अगर सड़क पर उतरे हुए हैं तो ये बहुत विडंबना की बात है। तो कहीं अभी हमने बात की डायल 112 के बारे में, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या सैनिकों के साथ भी वही होगा जो आज तक बिहार में होते रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।